सीमा विवाद पर ठंडा क्यों पड़ा चीन? क्या चीन रच रहा है गहरी साजिश? लद्दाख सीमा पर भारत के सख्त स्टैंड के बाद चाइना ने अपने रुख में नरमी लाते हुए नियंत्रण रेखा पर मौजूदा तनाव को लेकर दोस्ती भरा बयान दिया है। लेकिन एक्सपर्ट्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं, क्योंकि चाइना चालबाजी का नया पैंतरा अपना रहा है। जब तक जमीन पर हालात नहीं बदलते हैं, चाइना पर भरोसा करना किसी काले नाग पर भरोसा करना जैसा ही होगा। भारत कर रहा है सुरक्षा तैयारी। इंडियन आर्मी के शीर्ष अधिकारी ऑपरेशनल तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुरक्षा सूत्रों का कहना है कि जब तक चीनी सुरक्षा बल बिना किसी शर्त के लद्दाख के इलाकों से पीछे नहीं हटते हैं, तब तक ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है। दरअसल बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय और उसके राजदूत के बयान के कुछ ज्यादा मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। सूत्रों ने बताया कि जब तक भारत की सीमा वाले इलाके में घुसी चीनी सेना वापस नहीं जाती है, तब तक इन बयानों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि LAC के पेंगोंग शो, डैमचौक और गालवान घाटी इलाके में 1500 चीनी सैनिक मौजूद हैं और भारतीय सैनिक उनको कारगर तरीके से रोके हुए हैं। चाइना ने विवाद वाले क्षेत्र के करीब अतिरिक्त सैनिक अपने इलाके में बढ़ाए हैं और करीब 5000 सैनिक वहां मौजूद हैं। चीनी हरकतों को देखते हुए भारत ने इस इलाके में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। पिछले करीब 1 महीने से चल रहा ये विवाद कई राउंड की बैठकों के बाद भी टलता नहीं दिख रहा है। सैन्य अधिकारी बना रहे हैं रणनीति। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक आर्मी कमांडर्स की चल रही बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में 6 ऑपरेशनल और ट्रेनिंग कमांड के सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस बैठक में ऑपरेशनल स्थिति और चुनौतियों पर चर्चा होगी। चिंता की बात यह है कि चीन लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली 3488 किलोमीटर लंबे LAC के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है, जिससे इस तरह की तनातनी में कमी आएगी। चीन मिलिट्री कमांडर जैसे भारत पाकिस्तान की तरह DGMO लेवल स्तर की हॉटलाइन बनाने को लेकर भी हामी नहीं भर रहा है। भारत और चाइना के बीच 2013 में बने बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के तहत LAC पर बिना सहमति वाले क्षेत्रों में दोनों पक्षों को पेट्रोलिंग की इजाजत नहीं देता है। लेकिन इस समझौते को जमीन पर लागू ही नहीं किया गया है। शीर्ष स्तर पर हॉटलाइन BDCA की बैठक में प्रस्तावित किया गया था और उसके बाद PM नरेंद्र मोदी की 2015 में चीन यात्रा के दौरान इस पर सहमति बनी थी। डोकलाम में मिली थी कूटनीतिक कामयाबी। जून से अगस्त 2017 में सिक्किम, भूटान और तिब्बत के ट्राई जंक्शन के करीब डोकलाम में भारतीय और चीनी सेना के बीच चला तनाव 73 दिन के कड़े कूटनीतिक प्रयासों के बाद खत्म हुआ था। लेकिन उसके बाद चीनी सेना ने वहां स्थायी तौर पर सैनिकों की तैनाती कर दी और उत्तरी डोकलाम में हेलीपैड बना दिए हैं। इस बार हमारे हिस्से वाले इलाके में तनाव बढ़ा है। शांति पाठ के पीछे चीन की साजिश। पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने युद्ध की तैयारी के आदेश दिए थे, जिसके बाद भारत की माकूल तैयारी देखकर उनके सुर बदल गए। पहले विदेश मंत्रालय ने नरमी के संकेत दिए और फिर भारत में चीन के राजदूत शुन वेडांग ने कहा है कि भारत और चाइना एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। द्विपक्षीय सहयोग में दोनों देशों के मतभेद की परछाई पड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कुछ पत्रकारों और युवाओं के डेलीगेशन के साथ वेबिनार में राजदूत सुन देवांग ने कहा, ड्रैगन और हाथी के साथ साथ डांस करने की हकीकत को समझना चाइना और भारत दोनों के लिए सही विकल्प है। इसी से दोनों देशों और उनके नागरिकों के मूल हित सुरक्षित रहेंगे। दो बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में चाइना और भारत को
आपसी सहयोग मजबूत करना चाहिए, जिससे दोनों समान हित के केक का विस्तार कर सकें। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे चीन का एक हथकंडा बता रहे हैं।